नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी में आपको गलत करने वाले के साथ कैसे गलत होता है यह जानने को मिल जाएगा। तो कहानी है एक गांव की जिसमें बहुत सारे लोग रहा करते थे। वह गांव काफ़ी सुंदर था और खुशियों से हमेशा भरा हुआ होता था। वहाँ के लोगों में किसी के भी प्रति ईर्ष्या या फिर भेदभाव नहीं होती थी और वे आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। सभी का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसी गांव में एक परिवार रहता था जिसका मुखिया था मनोज। मनोज अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह लकड़ियों के व्यवसाय में कारीगर के रूप में काम करता था, जिससे उसका जीविकोपार्जन आसानी से हो रहा था। वह अपने परिवार के लिए महंगी महंगी चीज़ें तो नहीं खरीद पाता था, लेकिन उनके लिए उनकी सारी ज़रूरत मनोज पूरी करता था। उसके परिवार को किसी भी चीज़ों की या पैसों की लालच बिल्कुल नहीं थी। अपने जीवन से हमेशा खुश रहते थे। उनको कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। उस गांव में कुछ ही दिनों में होली का त्यौहार आने वाला था। सभी गांव वाले बहुत खुश थे और होली की तैयारियां शुरू कर चुके थे। लोग अपने घरों की साफ सफाई कर रहे थे, घर की पुरानी चीज़ों को बेच रहे थे, घरों के लिए नए नए सामान खरीद रहे थे। कई तरीके की मिठाइयाँ खरीद रहे थे ताकि घर में आने वाले मेहमानों को दे सके। साथ ही अपने लिए नए नए कपड़े भी खरीद रहे थे। मनोज का परिवार होली के त्यौहार की तैयारी में लग गया था, जैसे घर की साफ सफाई करना, पुरानी चीज़ों को बाहर निकालना और बेचना, घर में ही कई तरीके के व्यंजन बनाना। मनोज को हमेशा इस बात से बुरा लगता था कि गांव में सभी लोग त्योहारों पर नए नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन मनोज का परिवार हमेशा इससे पीछे छूट जाता था। लेकिन इस बार मनोज को होली के त्यौहार पर बख्शीश मिलने वाली थी, जिससे वह अपने परिवार के लिए नए नए कपड़े और चीज़ें खरीदने वाला था। वह इस बात से बहुत ज़्यादा खुश भी था। यह बात उसने अपने परिवार को बता रखी थी, जिससे मनोज के बच्चे और पत्नी बहुत ज़्यादा खुश थे। अगले दिन मनोज के घर मनोज की बुआ मिलने आ जाती हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद अपनी बुआ को देखकर मनोज और उसका परिवार काफ़ी खुश हुआ था। बुआ उनके साथ होली का त्यौहार मनाने के लिए आई थी, जिस बात से मनोज और उसका परिवार बहुत ज़्यादा खुश था। बुआ ने घर में आते ही कई तरीके के व्यंजन बना डाले। अब होली का त्यौहार बस 2 दिनों के बाद आने ही वाला था। मनोज को उसकी बख्शीश आज मिलने वाली थी। इस बात से मनोज बहुत ज़्यादा खुश था। मनोज की बूढ़ी बुआ पैसों को लेकर लालची स्वभाव की थीं। जब उसे मनोज की बख्शीश के बारे में पता चला, तब उसके मन में पैसों को लेकर थोड़ा लालच आ जाता है। उस दिन शाम को जब मनोज अपने काम से घर लौट रहा था, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था, जिससे मनोज के परिवार को यह पता लग गया कि मनोज को बख्शीश मिल चुकी है। मनोज आकर घर में अपने बख्शीश के बारे में सभी को बता देता है कि आज मुझे बख्शीश के रूप में 1000 रुपये मिले हैं, जिसे मनोज की पत्नी ने एक कपड़े से बांधकर बर्तन में रख दिया था। मनोज जी का परिवार तो इस बात से काफ़ी खुश था, लेकिन बूढ़ी बुआ के मन में पैसों को लेकर लालच जाग रही थी। मनोज ने यह तय किया था कि त्योहार के एक दिन पहले हम सब अपने लिए नए नए कपड़े खरीदने चलेंगे, जिससे मनोज के बच्चों में उत्साह काफ़ी ज़्यादा भर गया था। दूसरी तरफ मनोज की बूढ़ी बुआ यह सोच रही थी कि अगर मुझे वह पैसे मिल जाते तो मैं बहुत सारी जगहों पर घूम सकती हूँ और कई तरीके के व्यंजन खा सकती हूँ। बुआ के मन में बस यही सपने चल रहे थे। अंत में बुआ यह तय करती हैं कि वह मनोज के बख्शीश में मिले रुपयों को चुरा कर वहाँ से भाग जाएंगी। बूढ़ी बुआ के मन में पैसों के लिए लालच इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उसने मनोज और उसके परिवार के खुशियों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा।
मनोज के चेहरे पर खुशी, मनोज के बच्चों में नए कपड़ों के लिए उत्साह और परिवार को खुश देखकर मनोज की पत्नी के चेहरे पर हंसी, यह सब बूढ़ी बुआ ने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि पैसों के ना रहने पर इन सब का क्या होगा। अगली सुबह होने से कुछ समय पहले जब सब खुशी में विलीन होकर सो रहे थे, तब बुआ ने चुपचाप बर्तन में रखे हुए पैसों को निकाला और वहां से चली गईं। सुबह सुबह बुआ घर से पैसों को लेकर चली जाती हैं। सूर्योदय होने के बाद जब मनोज की नींद खुलती है, तब वह देखता है कि घर में सभी लोग हैं सिवाय बुआ के। मनोज को हैरानी होती है कि इतनी सुबह सुबह वह आखिर कहाँ जा सकती हैं। वह अपनी पत्नी को उठाता है और पूछता है कि क्या तुमने बुआ को कहीं जाते हुए देखा है। उसकी पत्नी भी मना कर देती है कि मैंने नहीं देखा। मनोज अपनी पत्नी से कहता है कि कल मैंने जो पैसे तुमको रखने के लिए दिए थे वह कहाँ है, मुझे वह पैसे ला कर दो। उसकी पत्नी बर्तन में जाकर देखती है तो वहाँ पर पैसे नहीं होते हैं। यह देखकर उसकी पत्नी आश्चर्यचकित हो जाती है और मनोज को बताती है कि पैसे नहीं मिल रहे हैं, जबकि मैंने पैसे इसी बर्तन में रखे थे। मनोज और उसकी पत्नी सुबह सुबह पूरे घर को ढूंढ लेते हैं कि पैसा आखिर कहाँ गया। तब आखिर में जाकर मनोज को पूरी तरीके से भरोसा हो जाता है कि पैसे बुआ लेकर चली गई हैं। मनोज अपनी बूढ़ी बुआ के लालची प्रवृत्ति को अच्छे से जानता था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि बुआ हमारे परिवार की खुशियों के बारे में ही नहीं सोचेंगी। मनोज अंत में हताश होकर बैठ जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसने अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी थी जो कि अब व्यर्थ हो गई। उसकी पत्नी मनोज को समझाती है और दिलासा देती है कि आप चिंता मत करिए, सब कुछ बिल्कुल सही ही होगा। अगर हमने कपड़े नहीं भी खरीद पाते हैं तो हम लोगों को इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो हम उन्हें कुछ भी कहकर मना लेंगे। यह सब सुनकर मनोज जैसे तैसे खुद को संभालता है और दुखी मन से अपने काम पर चला जाता है। इधर बुआ कपड़ों से बंधे हुए पैसों को लेकर जा रही होती है। वह अपने मन में जगह जगह घूमने के सपने बना रही होती है। वह अपने गांव बस पहुंचने ही वाली होती है कि रास्ते में चलते हुए बूढ़ी बुआ से कुछ बदमाश लड़कों का समूह टकरा जाते हैं। बूढ़ी बुआ के हाथ में कपड़े में बंधा हुआ कुछ देखकर लड़कों ने बुआ से सवाल किया कि इस कपड़े में क्या बंधा हुआ है। बुआ घबरा जाती है और कुछ ना कहकर आगे बढ़ने लगती है। बुआ के चेहरे पर घबराहट को देखकर लड़के समझ जाते हैं कि उस कपड़े में कुछ तो अनोखा है। फिर लड़के जबरदस्ती बुआ के हाथ से कपड़ों में बंधे हुए पैसों को लेकर भाग जाते हैं। बुआ कुछ नहीं कर पाती और चिल्लाती रह जाती है और उदास मन से अपने घर की ओर चली जाती है। अगले दिन होली का त्यौहार था। गांव के सभी लोग नए नए कपड़े पहनकर घूम रहे थे। बच्चे अपने नए कपड़ों में यहाँ वहाँ खुशी मन से खेल रहे थे, नाच गा रहे थे। लेकिन इधर मनोज का परिवार दूसरों के रंग बिरंगे और कपड़ों को देखकर उदास था, क्योंकि उनको यह बात पता थी कि इस साल भी उनको नए कपड़े नहीं मिलने वाले हैं। शाम को जब मनोज घर आता है तब उसके चेहरे पर वापस से वही खुशी दिखाई देती है जो पहले बख्शीश मिलने पर दिखाई दी थी। मनोज की हंसी को देखकर उसका परिवार भी खुश हो जाता है और मनोज से पूछता है कि आखिर आप इतने खुश क्यों हैं। तब मनोज बताता है कि हमारे धंधे में हमारे सेठ को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ है, व्यापार को बहुत अच्छा लाभ मिला है, इसलिए हमारे सेठ ने हमें 1000 रुपये और बख्शीश के रूप में दिए हैं। यह बात सुनकर मनोज का पूरा परिवार खुशी से झूमने लगता है। बच्चे फिर से नाचने गाने लगते हैं और मनोज जी की पत्नी के चेहरे पर फिर से खुशी छा जाती है। फिर अगले होली वाले दिन मनोज का पूरा परिवार खुशी से एक साथ होली का त्यौहार मनाता है। एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल फेंकना, बाजे नगाड़े की धुन में नाचना, कई तरीके के व्यंजन खाना, इन सभी तरीकों से मनोज के परिवार में नए कपड़ों के साथ अपना होली का त्यौहार अच्छे से मनाया। धन्यवाद।